नमस्कार दोस्तों आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक आदमी ने अपनी साइकिल है वो 6,000 रुपये में बेची और 20% का लाभ प्राप्त किया। ठीक है, तो 24% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। मतलब कि 6,000 रुपये में साइकिल बेचती उसने, उस पर भी 20% का लाभ प्राप्त किया, लेकिन व्यक्ति क्या बोल रहा है कि मेरे को तो भैया 24% लाभ चाहिए। 20% लाभ पे प्राप्त किया था उसने तो स्टार्टिंग में बेचा तब, लेकिन वो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे को तो 24% लाभ प्राप्त करना है, तो मैं कितने रुपए में उसको बेचना चाहिए उसका, मतलब वो कितने रुपए में बेचेगा कि उसको फिर 24% का लाभ हो जाए। तो इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो जो मैंने आपको फ्रैक्शन वाला तरीका है उससे कर सकते हैं, दूसरा कि आप नॉर्मल जो कंसेप्ट है उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक आदमी ने साइकिल 6,000 रुपये बेची तो 6,000 रुपये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसपी हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और उसने 20% लाभ प्राप्त किया, तो मतलब यहाँ पे हमको सीपी निकालना है। क्या निकालना है? सीपी निकालना है हमको। ठीक है, तो एसपी बराबर होता है कि सीपी, एसपी क्या होता है कि सीपी का कितना परसेंट है, इसमें देखो 20% लाभ प्राप्त किया, कितने का 20% लाभ प्राप्त, मतलब 120 हो जाएगा और बट्टा 100 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, बट्टा 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज आ रहा है ना, तो बट्टा 100 कर देंगे। यहाँ पे एसपी देखो 6,000 दे रखा है, कितना दिया हुआ है, 6,000 दे रखा है, हमको सीपी ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे तो 120 बट्टा 100 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कितनी बार गया, 20 से, ये 20 से 6 बार गया, ये 20 से 5 बार चला गया, कितनी बार गया, 5 बार, या 6 से 6 कितने बार गया, 1 बार गया। तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा हमारा 5,000, कितना हो गया, 5,000 हो गया, क्योंकि 5 को इधर गुणा करेंगे 3 बिंदु यही, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य है वो 5,000 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 24% लाभ प्राप्त करना है, तो 5,000 पे वो क्या कर रहा है, 24% का लाभ प्राप्त कर रहा है। ठीक है, 5,000 पे उसको 24% लाभ प्राप्त करना है, तो 5,000 उस पर उसको 24% लाभ प्राप्त करना है, तो 5,000 का 24% निकालो, कितना हो जाएगा, बिंदु से दो बिंदु कट गई, 24 कितना हुआ, 120 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया, 1,200 हो गया, कितना हो गया, 1,200 हो गया। तो 5,000 तो पहले था, ठीक है, और उसको 1,200 रुपये का लाभ प्राप्त होगा, तो वो कितने में बेचेगा, क्या पता, एसपी बताना है अभी, क्योंकि देखो 5,000 तो क्रय मूल्य हो गया और उसको 5,000 पे 1,200 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। एसपी कितना हो जाएगा, 5,000 और 1,200 कितना हो जाएगा, 6200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6200 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा बताऊंगा मैं आपको फ्रैक्शन से। देखो एक 20% है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5, कितनी हो जाएगी, 1/5। तो इनिशियल में देखो 5 थी, क्या थी, इनिशियल तो नीचे आ रखा है वो, तो देखो सीपी आ रहा है, क्या आ रहा है, सीपी आ रहा है, और ये क्या है, ये प्रॉफिट है, ये क्या है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो 5 पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 6। तो ये क्या यहाँ पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ये एसपी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5 रुपये में खरीदा और 6 रुपये में बेच रहा है। तो बेचने की जो कितनी इसने कितना रुपये तक 6,000 रुपये में बेची है, तो 6 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 6,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये के बराबर हो जाएगा, कितना हो गया, 1,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो हमको कॉस्ट प्राइस 1 का मान 1,000 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, कितना हो गया, 5,000 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, इस प्रकार से 5,000 हो जाएगी हमारी। ठीक, कितनी हो गई, 5,000 हो गई। ठीक है, अब बोला कि 24% लाभ प्राप्त करना है, तो 24% की भी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, तो 24/100 हो जाएगा। इसमें देखो इसको मैं 2 का भाग दे तो ये कितना हो जाएगा, 12/50, फिर 2 का चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6/25 हो गया, कितना हो गया, 6/25 हो गया। तो जो ये जो नीचे आ रहा है वो तो हमारा सीपी रहेगा, क्या रहेगा, सीपी रहेगा। ऊपर क्या रहेगा, ये 6% का मतलब लाभ प्राप्त हो रहा है, कितना हो रहा है, 6% लाभ प्राप्त हो रहा है। तो 25 में 6 का लाभ प्राप्त हो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। मतलब 25 में खरीदा और 31 में आप बेचेगा, तभी तो 6 का लाभ प्राप्त हो रहा है ना उसको। ठीक है, कि 25 में खरीदा है और 21 में बेचा है वो। ठीक है, तो 25 में खरीदा है, उसकी जो खरीदा है मतलब सीपी, तो सीपी की कितनी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 5,000 दे रखी है, कितना दे रखा है, 5,000 देगा। एक का 25 का किसके बराबर हो जाएगा, 5,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक का कितने हो जाएगा, इसमें 25 × 50 मतलब 200 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमको देखो हमको विक्रय मूल्य बताना है, ये एसपी हो जाएगा। एक का 2,000 है, तो 31 का कितना हो जाएगा, 31 × 200 बराबर हो जाएगा 6200। तो 31 का कितना हो जाएगा, 31 × 200 बराबर हो जाएगा 6200। इस प्रकार से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन है उसको 2 तरीके से बताया है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं तो या तो 2 तरीके से बता दूंगा, या आप कुछ बोलोगे तो मैं 1 तरीके से बता दूंगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको फ्रैक्शन वाले जो तरीका है उसी से करूंगा मैं। ठीक है, दूसरा तरीका जो कंसेप्ट है उससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसमें बोला कि एक घड़ी है वो 5,000 रुपये में बेची है उसने, और उसको 25% लाभ प्राप्त हुआ है। उसको उसके बाद बोला कि उसको 40% लाभ प्राप्त करना है, तो उसको कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, मतलब वो 25% के लाभ से संतुष्ट नहीं हुआ, उसको कितना प्राप्त करना है, 40% लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखो घड़ी का जो सेलिंग प्राइस है घड़ी कितनी है, वो 5,000 रुपये दे रखी है, कितने दे रखी है, 5,000 रुपये दे रखी है। तो सबसे पहले हम उसको फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे। ठीक है, तो 25% का लाभ प्राप्त किया, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, कितनी हो गई, 1/4 हो गई। मतलब 4 क्या है यहाँ पे, देखो 4 तो ये यहाँ पे हो जाएगा सीपी, और 1 क्या है, 1 है प्रॉफिट है।
मतलब 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब 4 में खरीद रहा है और उसको 5 में बेच रहा है, तभी तो 1 का प्रॉफिट हुआ। तो 4 में खरीद रहा है और 5 में बेच रहा है, तो बेचने की जो वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 5000 दे रखा है। एसपी कितना दे रखा है 5000 दे रखा है। तो 1 का 5 का कितना 5000 के बराबर है, तो 1 का कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 का कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। ठीक है, इसको 4 से गुणा कर दो तो जहाँ पे एस सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4000 हो जाएगा। ठीक है, सीपी कितना हो गया 4000 रुपये हो गया। अब देखो 40% लाभ प्राप्त करना है, मतलब 4000 पे 40% निकाल दो, 4000 का पहले 40% निकाल दो, उसमें 4000 में जोड़ दो वो। ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। अभी क्या करना है कि देखो 40% का लाभ प्राप्त कर रहा है तो 40% के भी हम फ्रैक्शन में निकलेंगे। 40% हो जाएगा 40/100, मतलब हो जाएगा 2/5। कितनी होगी 2/5 होगी। तो इनिशियल में देखो सीपी कितना दे रखा है 5 है, ये 2 क्या है ये प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्या है ये प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब 5 है और 5 में से 2 का प्रॉफिट हो रहा था कितना होगा 7 हो गया। मतलब 5 में खरीद रहा है और 7 में क्या हो रहा है बेच रहा है। तो 5 में खरीद रहा है मतलब सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4000 दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है 4000 दे रखी है। तो हमको एक का कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा यहाँ पे। तो एसपी एक का 800 है तो 7 है, कितना हो जाएगा 7 गुणा 800 बराबर हो जाएगा 5600। कितना हो गया 5600, तो 5600 रुपये हो जाएंगे। तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रैक्शन से भी हम आज इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इसमें हमारा टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी देखो इसी प्रकार से है कि 450 रुपये में एक वस्तु बेचकर एक आदमी 25% की हानि उठाता है, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मतलब उसका वही हमको एसपी निकालना है। ठीक है, कि एक बार तो उसने बेचा तो उसको 25% की हानि हुई और उसको 25% अगर लाभ प्राप्त करना है तो उसको किस मूल्य पर बेचना होगा, मतलब उसको किस मूल्य पर जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होना चाहिए उसका। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 450 रुपये में बेचकर, तो एसपी पहले तो दिया हुआ है 450 रुपये और उसको 25% की हानि होती है। तो मैं फ्रैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी से करूँगा। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4। कितनी होगी 1/4। तो यहाँ 4 हो जाएगा, वो तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा यहाँ पे हानि हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है एक की हानि हो रही है। तो 4 कॉस्ट प्राइस है, एक की हानि हो रही है, तो कितना बच गया 3 बच गया। ठीक है, कितना हो गया 3, मतलब 4 में खरीद रहा है और 3 में बेच रहा है। तो बेच रहा है मतलब ये 3 एसपी हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा ये सीपी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा तो 3 एसपी मतलब 3 अनुपात का मान, जो 3 का मान है वो किसके बराबर दे रखा है यहाँ पे 450 रुपये के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है 450 रुपये के बराबर दे रखा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब 3 का मान 450 के बराबर है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 15 × 45 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 145। तो 4 का हमको सीपी निकालना है, तो 4 का मान कितना होगा 15 × 60, मतलब कितना हो गया 600 रुपये का हो गया। मतलब वस्तु 600 रुपये की है और अगर वो 450 रुपये में उसको बेचता है तो उसको 25% की हानि होती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या है उसको 25% लाभ प्राप्त करना है, तो 25% की फिर से फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो गई। तो 4 यहाँ पे देखो ये सीपी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 4 में खरीद रहा है उसको कितने में बेचेगा फिर 5 में बेचेगा, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 4 में खरीद रहा है 1 को 5, जब 5 में बेचेगा तभी तो उसका प्रॉफिट होगा 1 का। तो देखो 4 के मतलब सीपी, ये 4 क्या है सीपी। ठीक है, क्या दे रखा है सीपी, तो यहाँ पे सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है 600 दे रखी है। तो 4 का मान किसके बराबर हो गया 600 के मान, तो 1 का मान कितना हो गया 15 × 60 मतलब 150 हो गया। तो फिर 5 का मान कितना हो जाएगा 5 × 150 हो जाएगा, 15 × 5 = 75, मतलब 750 रुपये हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रैक्शन से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी देखो इसी प्रकार से है कि किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, तो बताओ 910 रुपये में बेचने पर कितने % का लाभ होगा। कि अगर वो 630 रुपये में बेचे तो 10% की हानि हो और उसी वस्तु को अगर वो 910 रुपये में बेचे तो उसको कितना % का लाभ होगा, ये हमको बताना है। देखो तो 10% हानि है तो हम सबसे पहले इसको फ्रैक्शन वाले तरीके से करेंगे। तो 10% की फ्रैक्शन वाली कितनी हो जाएगी 1/10 हो जाएगी। तो इनिशियल में देखो ये 10 तो क्या ये सीपी है, 1 क्या है यहाँ पे हानि हो रही है, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 10 में 1 की लॉस हो रही है तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 यहाँ पे एसपी हो जाएगा और 10 क्या है यहाँ पे सीपी है। 630 रुपये में बेचने पे तो 9 का मान 630 के बराबर है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 का मान कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो 10 का मान कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो सीपी कितना होगा यहाँ पे हमारा 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 700 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब हो रहा है कि बताओ उसको 910 रुपये में बेचने पे कितने % का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो सीपी 700 आ गया। यहाँ पे एस भी देखो कितना दे रखा है 910 रुपये बेचने पे बताओ हो रहा है ना 910 रुपये में बेचने पे, तो एस भी कितना हो गया 910 हो गया। तो दोनों का अंतर कितना हुआ प्रॉफिट कितना हुआ 210 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किसके सापेक्ष हुआ हमारे सीपी के सापेक्ष हुआ। बचा 700% निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट के कितना हो गया 30% आ गया। कितना आ गया 30% आ गया। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता भी है। ठीक है, कि किसी वस्तु को 20% हानि की बजाय उसको अगर 20% लाभ पर बेचे तो 270 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, कि 20% हानि के बजाय उसको अगर 20% लाभ पे बेचे
तो उसको 200 रुपये अधिक 270 रुपये अधिक मिलते, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है, मतलब क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है, क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है। ये देखो 20% हानि की उपेक्षा उसको 20% लाभ में बेचे, तो टोटल मान लेते हैं वस्तु है और 100% है, यानी ये 100 रुपये की है, 100% है, उसको यदि हम 20% हानि पर बेचे तो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, और 20% लाभ पर बेचे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 120% से अगर उसको 80% में बेचे, यदि 20% लाभ से उसको 20% हानि में बेचे, तो दोनों का जो अंतर कितना हो जाएगा, वो 270 के बराबर हो गया ना, दोनों का अंतर कितना होगा, 270 के बराबर हो जाएगा। क्यों, देखो दे रखा है कि 20% लाभ पर बेचने से 20% की हानि की उपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं, मतलब ज़्यादा मिलते हैं, तो 270 के किसके बराबर हो जाएगा, 120% माइनस 80% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो 40% की वैल्यू कितनी है, 270 दे रखी है, ठीक है, कितनी दे रखी है, 270 दे रखी है। हमको टोटल 100% मान के चलते हैं सीपी, ठीक है, टोटल 100% मान के चलते हैं, तो देखो 100% की कितना हो जाएगा, 270/40, 270/40 गुणा 100 हो जाएगा, ठीक है, 270/40 गुणा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बिंदु से बिंदु उड़ा दो, ठीक है, इसमें देखो 2 का इसमें कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया, इसमें कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया, तो 270 का आधा कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। 135 को जब 5 से गुणा करेंगे, देखो 5 में 25, ठीक है, कितना कैरी करेगा, 2 कैरी करेगा, 5 3 15, 2 कितना हो गया, 17 हो गया, 5 से कम 5, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, तो कितना हो गया, 675 रुपये हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दूसरा जो मैं आपको फ्रैक्शन वाला तरीका बताऊं, उस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कि किसी वस्तु को 20% हानि की बजाय 20% लाभ पर, तो देखो पहले तो 20% हानि की तो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/5 होती है 20% की, ठीक है। तो इनिशियल में 5 थी, उसको हानि हो रही है 1 की, तो कितनी हो जाएगी, 4 हो गई, वो कितनी होगी, 4 हो गई। उसके बाद बताएंगे 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये, तो 20% लाभ, तो इसकी वैल्यू 20% लाभ की क्या हो जाएगी, 5, 20% की फ्रैक्शन में तो 1/5 होगी, लाभ पर बेचने इनिशियल में 5 थी, फिर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 6 हो गई। तो यहाँ पे देखो सीपी तो दोनों में बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है, दोनों में बराबर आ रहा है। तो एसपी में देखो सेलिंग प्राइस में देखो 4 से 6 बढ़ रहा है, कितना हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, ठीक है। तो कितना का 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर कितने के बराबर दे रखा है, 270 के बराबर दे रखा है, कितने के बराबर दे रखा है, 270 के बराबर दे रखा है। तो 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। हमको क्रय मूल्य बताना है, तो सीपी कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, यहाँ पे सीपी कितना दे रखा है, 5, तो 1 का मान 135 है, तो 5 का मान कितना होगा, 5 गुणा 135 बराबर हो जाएगा 675। ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो तो पहला क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से है कि किसी वस्तु को 10% लाभ की बजाय 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते हैं, कितने रुपए, 105 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो नॉर्मल जो कंसेप्ट है उससे निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं हम सीपी हमारा 100% है, कितना है, 100% मान लेंगे, ठीक है। तो 125% लाभ, तो 100 पे 125 निकालेंगे तो ये 125 हो जाएगा, माइनस 10% लाभ मतलब कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110% हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 105 रुपये के बराबर दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है कि 105 रुपये अधिक मिलते हैं, क्योंकि उसमें दिया हुआ है, तो 125 हो जाएगा इसका, और इसका 110 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 110, दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 105 दे रखा है, तो कितना हुआ है, 15 का अंतर हुआ। तो 15% की वैल्यू कितनी है, 105 है, 15% की वैल्यू कितनी है, 105 है। तो 100% की वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। तो 105 में 15 का भाग दे दो और उसको 100 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 15 संता कितना हो गया, 105 हो गया, 7 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 700 रुपये हो गया। तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। और तो दूसरा तरीका जो परसेंटेज वाला तरीका है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। उससे देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 तो ये कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, तो 1/5 का कितना हो जाएगा, 1/4 होती है ना 25% की। तो इनिशियल में 4 था, फिर 1 बढ़ गया तो कितना होगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको क्रय मूल्य वो बराबर करना है, क्या करना है, क्रय मूल्य बराबर करना है, मतलब सीपी बराबर करना है। तो इसको पूरे को 2.5 से गुणा कर दो, इधर वाले को 2.5 से जब गुणा कर देंगे तो इसके क्रय मूल्य 2.5, 4 को जब 2.5 से गुणा करेंगे 10 के बराबर हो जाएगा ना, तो क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो 5 को 2.5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा 11/10 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे सीपी बराबर है, जो एसपी है उसी में अंतर आ रहा है, क्या आ रहा है, तो कितना आ रहा है, 1.5 का अंतर आ रहा है। और ट्यूशन में कितना दे रखा है कि 105 रुपये अधिक मिलते हैं, इसको कितने रुपये मिलते हैं, 105 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो 1.5 का मान 105 के बराबर है, किसके बराबर है, 1.5 का मान 105 के बराबर है। देखो इसको पॉइंट हटा दो, यहाँ पे पॉइंट हटा दो, ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 15 का मान है 1050 के बराबर है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 70 के बराबर है। 1 का मान कितना दे रखा है, 70 के बराबर दे रखा है। तो सीपी पूछा है, तो सीपी देखो कितना 10 था, तो 1 का मान 70 के बराबर है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 10 गुणा 70 बराबर हो जाएगा 700, कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।